आज आपको बताते हैं कि सेल्स का एक प्रोसेस होता है। बुक्स में जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपके पास मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्रोनिम्स की मदद से आपको सेल्स का प्रोसेस बताने में और इंफॉर्मेशन मिलने में हेल्प होगी। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसका नाम है गेट सेल, GETSALE। अगर आप ये प्रोसेस बिल्कुल कंसिस्टेंसी लेवल पे फॉलो करते हैं तो आपकी सेल 100% होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सबसे पहले जी का मतलब है ग्रीट करना। देखिए, मेजरली लोग यहाँ पे गलती करते हैं। आपकी ग्रीटिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि वो कन्विक्शन आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। मैंने देखा है बहुत बार केसेस के अंदर जब हम ग्रीटिंग की बात करते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब या आओ जी, ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोलता ये गलत है, लेकिन जब हम ग्रीटिंग की बात करते हैं, ग्रीटिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रीटिंग होनी चाहिए। कस्टमर कोई भी हो, आप हमेशा बोलिए 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू माय स्टोर, हाउ मे आई हेल्प यू। जब आप ये वर्ड बोलते हैं ना, हाउ मे आई हेल्प यू, एक रिस्पेक्ट झलकती है, ठीक है। वहां से आपका प्रोफेशनलिज्म भी रिफ्लेक्ट होता है। हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, 12 से लेके 4 बजे तक आप गुड आफ्टरनून यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इवनिंग यूज कर सकते हैं, गुड इवनिंग यूज कर सकते हैं। गुड नाइट कभी नहीं होता जब भी आप प्रोफेशंस में होते हैं। तो ग्रीटिंग आपकी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ई का मतलब होता है इंगेज द कस्टमर। कस्टमर को आप किस पॉसिबल वे से आप इंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कस्टमर आपके स्टोर के अंदर एंटर हो, राइट, या आपके दुकान पे, आपके स्टोर पे, आपके बिजनेस के वर्कशॉप में एंटर हो या स्टोर में एंटर हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप चाय, कॉफी, पानी ये आप ऑफर करें। सबसे पहले कस्टमर को आप बिठाएं। बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि देखिए यही एक वो पल होता है जहां पे आप अपने कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करते हो। यही एक समय होता है जहां पे आप कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड के साथ साथ आप उसको कंफर्ट जोन दे रहे हो। तो सबसे पहले कस्टमर्स को आप बिठाइए, चाय, कॉफी, पानी आप ऑफर करिए, और एटलीस्ट 2 मिनट के लिए उसको अकेला छोड़ दीजिए। आपके जो भी प्रोडक्ट के कैटलॉग्स हैं वो आप प्लीज उसको दीजिए, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी आप शेयर करिए, रेफरेंसेस हैं वो भी आप शेयर करिए इन अ डॉक्यूमेंट्री, राइट। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है टेस्टिंग द नीड। अब नीड को कैसे टेस्ट करना है, इसमें मेजरली क्या होता है कि या तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एक ओपन क्वेश्चन पूछते हो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल की शॉप है, तो आप अगर ये बोलेंगे कि सर आपको मोबाइल कितने प्राइस का चाहिए, तो ये आपका ओपन एंडेड सवाल नहीं है, ये आपका क्लोज एंडेड सवाल है। तो वो बोलेगा सर मुझे 5000 तक का मोबाइल चाहिए। लेकिन अगर आप यही सवाल को रीफ्रेम करिए कि सर आप अपने मोबाइल में क्या क्या देखना चाहते हैं या क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इससे आपके पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन भी आती है। तो नीड को टेस्ट करने के लिए हमेशा रेफर करिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे जो अहम प्रोसेस होता है ना गेट सेल के अंदर, उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा जो वेटेज दूंगा वो मैं सेकंड वाले पार्ट को दूंगा और थर्ड वाले पार्ट को दूंगा। सेकंड वाले पार्ट, जैसे मैंने अभी बोला, ई का मतलब है इंगेज, और टी का मतलब है टेस्टिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आप कंफर्ट जोन देके, जहां पे आप रैपो बिल्ड करके, जहां पे आप कस्टमर को इंटरप्ट नहीं करके आप उसकी नीड को अच्छे से समझ पा रहे हो। और अगर आप नीड को अच्छे से समझ गए तो यकीन मानिएगा आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये हो गया GET, गेट। अब चलते हैं SALE। एस का मतलब क्या है, सोल्यूशन। जब आपको नीड पता चल गई, सोल्यूशन कैसे आप दे सकते हैं, आप डेमो दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। जो प्रोडक्ट उसको चाहिए आप उसको डेमो दीजिए। डेमो का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कुछ कंपनियां फैप यूज करती हैं, कुछ कंपनियां बैफ यूज करती हैं।
फैब का मतलब है फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। पहले फीचर के बारे में बताया, फिर एडवांटेजेस के बारे में बताया, फिर बेनिफिट्स के बारे में बताया। लेकिन कुछ कंपनियां इसको उल्टा भी यूज करती हैं। पहले वो एडवांटेज के बारे में बताएगी कि ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव लेके आएगा या कंफर्ट कैसे देगा, फिर एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या हैं, और लास्ट में फीचर का नाम बोलते हैं। तो दोनों ही फिलॉसफीज आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूज करिए। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन एंड कस्टमर टू कस्टमर ऑल्सो। तो सोल्यूशन के दौरान जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो कस्टमर को प्रोडक्ट के पास खड़ा करिए, खुद मत पास खड़े होइए प्लीज, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं ये कस्टमर के लिए है, राइट। उसको वो फील, टच, एक्सपीरियंस करवाएं, तभी तो आप उसको एंगेज कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एस के बाद ए, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी बातें अब तक हुई हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू ग्रीटिंग, उसके बाद इंगेजिंग, उसके बाद टेस्टिंग द नीड एंड उसके बाद सोल्यूशन। एक्नॉलेज आप कैसे कर सकते हैं? जैसे सर आपने इसके बारे में पूछा, मैंने आपसे ये 4 सवाल किए, उससे मुझे ये पता चला कि आपको ये रिक्वायरमेंट है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, ये होती है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। फिर आप ये भी एक्नॉलेज कर सकते हैं कि सर आपने मुझसे ए प्रोडक्ट मांगा और मैंने आपकी जरूरत को समझ के आपको ए प्लस प्लस और ए प्लस प्लस वाले सारे वेरिएंट दिखाए, क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? तो ये बेसिकली होती है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस, सेकंड लास्ट प्रोसेस, जिसका नाम है एल। एल का मतलब होता है लीड टू क्लोज। अब देखिए हमारे पास और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, है ना। तो हमारी ये इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि हम अपने जो 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 कॉन्वर्सेशन चल रही है मेरी और मेरे कस्टमर के साथ, वो जितनी कम हो सके वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लीड टू क्लोज के अंदर कोशिश करें कि जब आपने उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया तो आप पूछ सकते हैं, कर्टसी लेवल पे पूछ सकते हैं कि सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बिलिंग के लिए, क्या हम कैन वी मूव टूवर्ड टू गेट द बिलिंग डन। तो ये आप लीड कर रहे हो उसको क्लोजिंग की तरफ। अब लीड में भी आपके पास 2-3 चीजें आ जाती हैं, जैसे क्रॉस सेलिंग आ जाता है, अप सेलिंग आ जाता है, सजेस्टिव सेलिंग आ जाता है। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि जो चीज आप ले रहे हो उसके साथ मिलती जुलती, ठीक है। जैसे मोबाइल लिया तो मोबाइल के साथ मैंने ईयरफोन्स भी ले लिए, ठीक है, मैंने पावर बैंक भी ले लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर अप सेलिंग। अप सेलिंग का मतलब है कि मैं 10,000 का मोबाइल परचेज करने के लिए आया, लेकिन मैंने 10,000 की बजाय मैंने 15,000 का मोबाइल उसको पिच किया, मतलब एज अ सेल्स पर्सन, या मैंने 15,000 का लिया, तो ये हो गया अप सेलिंग। एक होता है सजेस्टिव सेलिंग। आप सजेस्ट करते हो कि सर आपकी जरूरत को देखते हुए मुझे ये समझ में आता है कि आपको ये वाला मोबाइल नहीं, आपको ये मोबाइल ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो YouTube, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखना पसंद करता हो तो उसको बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, या उसका टॉकिंग टाइम ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा बैटरी बैकअप वाला मोबाइल फोन चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो ये हो गया लीड टू क्लोज। लास्ट, इवॉल्व रिलेशनशिप। ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं। बिलिंग हो गई, प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद वो अपने रास्ते, अब अपने रास्ते, गलत है ये। इवॉल्व रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप कस्टमर को सी ऑफ करके आए, आप कस्टमर को थैंक यू बोले, आप कस्टमर का धन्यवाद करें कि थैंक यू फॉर विजिटिंग माय स्टोर सर एंड वी विल सी यू अगेन। इसके बाद जब 15-20 दिन, महीना जब गुजर जाए तो आप उसको एक बार कॉल करें, जिसे हम कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। कॉल करें, पूछें, सबसे पहले कहें सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे स्टोर से ये मोबाइल फोन परचेज किया या हम प्रोडक्ट परचेज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मोबाइल फोन बिल्कुल अच्छे से चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो मुझे बताइए। देखिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक जेस्चर, एक जेस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कॉल कर रहे हो। तो यकीन मानिए कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो स्लोली एंड इवेंचुअली यू विल सी अ बिगर रिजल्ट। आगे से जब भी आपके पास कस्टमर आए तो प्रोसेस तो फॉलो आप करिए, लेकिन अगर कस्टमर आपके पास आके सीधा प्राइस के बारे में पूछता है तो आप सबसे पहले उसको बोलिए कि सर हम आपको प्राइस के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन क्या आप हमें 5 मिनट दे सकते हैं ताकि मैं आपकी जरूरत को अच्छे से समझ के आपको वो प्रोडक्ट दे सकूं जो आपके लिए बेस्ट है। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी
कि बिगर टॉपिक को एक सिंपल टॉपिक और टू द पॉइंट टॉपिक कैसे बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।